Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. प्रीवियस में हम लोगों ने बात की कि टॉपिक सेंटेंस और मेन आइडिया क्या होता है. आज हम बात करने जा रहे हैं एनालाइजिंग पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, तो इसके वेरियस स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मेन आइडिया एंड टॉपिक सेंटेंस का पता होना ज़रूरी है. इसके अलावा हम लोग इसके स्ट्रक्चर और जिसके कॉन्टेंट्स हैं उनके बारे में बात करते होते हैं. मेन आइडिया क्या होता है? जो सेंट्रल पॉइंट पोइट, ऑथर, राइटर जो भी है अपने ऐसे के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर कन्वे करना चाह रहा होता है, वो सेंट्रल पॉइंट जो है वो मेन आइडिया कहलाता है. अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ना है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सारा कुछ डिटेल से बताया है. लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इंसर्ट कर दूंगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं. अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? जो डिस्कस करता है, एड्रेस करता है हमारे मेन आइडिया को, जो हमारे मेन आइडिया को एक्सप्रेस करता है. यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारा मेन आइडिया मौजूद होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं जो कहना चाहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन है ये हार्मफुल है आजकल की जनरेशन के लिए. एक मैं सेंटेंस कह देती हूँ जिसमें मैंने मेन आइडिया कन्फर्म करना है, कन्वे करना है कि हार्मफुलनेस नेचर ऑफ मोबाइल फ़ोन. मैंने ये मेन आइडिया कन्वे करना है जो मेरे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आ गई. आगे जो मेरे बाकी के सेंटेंस होंगे वो मेरे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे. टॉपिक सेंटेंस क्या है? ऐसा जुमला जिसके अंदर मेरे पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया मौजूद होता है, उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट, बाकी जितने भी सेंटेंस होते हैं वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि कैसे हार्मफुल है, इस तरह से कि जो जनरेशन है वो अपने एजुकेशन को टाइम नहीं दे पा रही, अपने आप को ज़्यादातर इंडल्ज कर रही है सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के ऊपर, फेसबुक, इंटरनेट पे, टिकटॉक है, दूसरी वेस एक्टिविटीज़ हैं. ये सारे जो जुमले मैं बोल रही हूँ दीज ऑल आर सपोर्टिव सेंटेंसेज. ठीक, फिर मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस को देखने के बाद हम स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस की बात करते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ है क्या वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है. यानी पहले टॉपिक सेंटेंस आता है तो बाकी के सेंटेंस जो वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये तो नहीं है कि हम लोग टॉपिक सेंटेंस और दे रहे हैं और बाद में जुमले जो हम किसी और चीज़ के बारे में या उसके बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं. ठीक, तो हमारा जो पैराग्राफ है मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक, उसमें फ्लो होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को फॉलो कर रहा हो. ये ना कि पहले बात हम मशरिकी कर रहे हो तो बाद में मगरिब के बारे में लिखना शुरू कर दें. ठीक, क्या फॉलो कर रहा, कोहेरेंट हो. ठीक है, कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि सेंटेंस सिमेट्री की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, इसको कहते हैं कोहेरेंट. ठीक है, आगे ट्रांजिशंस क्या है? हम अपने जो आइडियाज़ हैं उनको कन्वे करने के लिए ट्रांजिशन वर्ब्स का यूज़ करें, जैसे कि मोर ओवर, हाउ एवर, एनी हाउ, वन. ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो हमारे आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करें और एक स्मूथ फ्लो लेकर आएँ. ठीक, तो उसमें इस तरह के ट्रांजिशन यूज़ किए जाएँ. देन यूनिटी मीन्स टू से दैट जो हमारा लाइक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना पैराग्राफ के अंदर, वो उसमें मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस के साथ वो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा. मतलब हम बात कर रहे हैं हार्मफुलनेस नेचर ऑफ द टेलीफोन. ठीक, अब जो हमारे बाकी सेंटेंसेस है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट करेंगे. इट मीन्स कि हमारा जो पैराग्राफ है वो यूनिटी की फॉर्म में लिखा गया. यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद को, कि एक दूसरे को साथ मिलकर लेके चलना. ठीक, तो अब हमारा जो ऐसे होगा या पैराग्राफ वट एवर वी आर गोइंग टू राइट, उसके अंदर हम लोग यूनिटी लेकर आ रहे हैं कि नहीं लेकर आ रहे हैं. और यूनिटी लेकर कैसे आएंगे? उसमें कोहेरेंट भी मौजूद होगी, उसमें लॉजिकली ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस भी होंगे, उसमें ट्रांजिशंस का भी यूज़ किया जाएगा. अब इसके बाद है हमारे पास पॉइंट स्पोर्टिंग एविडेंस की. स्पोर्टिंग एविडेंस, इसमें क्या होगा? हम देखते हैं एविडेंस, हमारे जो पैराग्राफ है उसमें एविडेंस का यूज़ किया जा रहा है. फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, स्टैटिक्स, ठीक है, एनेक्डोट्स. ठीक है, ये चीज़ें क्यों यूज़ की जा रही हैं? हमारे मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए. इनको सपोर्टिव एविडेंस भी कहते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया मोबाइल फ़ोन हार्मफुल नेचर रखता है. अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है? आप एग्जांपल कोट करते हैं एक बच्चा जिसकी बड़ी आजकल फेमस हुई है कि पबजी प्लेयर था. पबजी खेल खेल के इतना उसको वो नशा लग गया पबजी का कि उसने रियल लाइफ में ही सुसाइड कमिट कर ली. दूसरा केस हमारे पास सामने है कि उसने अपने भाई को मार दिया. ठीक, तीसरा दोस्त को मार दिया. मतलब इस तरह के हमारे पास केसेस बहुत सारे आए हैं. ये क्या है? दिस इज़ द हार्मफुल नेचर ऑफ द मोबाइल फ़ोन ऑन द जनरेशन. ठीक, तो ये एग्जांपल्स थी जो मैं कोट कर रही हूँ यहाँ पे. इस तरह से अगर स्टैट्स के अकॉर्डिंग बताया जाए कितने फीसद जो लोग हैं, कितने परसेंटेज लोग हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली, इन सब को डिस्कस करना. देन सफिशिएंसी, इज देयर एनी इनफ एविडेंस टू कन्विंस द रीडर ऑफ द मेन पॉइंट. यानी कि जो आपका मेन पॉइंट आप कन्वे करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो आपने एविडेंस दिया है, जो आपने एग्जांपल्स दी है,
क्या वो सफिशिएंट है, ठीक, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, आपने वो चीज़ देखनी है। रेलेवेंस कि जो एविडेंस आप दे रहे हैं वो आपके मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड है या नहीं है, आपने इन चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। आपने देना सेंटेंस की वेराइटी क्या है, जो सेंटेंसेस हैं उसमें मोनोटोनी यानी कि रैपिटेशन ही ना हो, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर जब आप सेंटेंस के बारे में सेंटेंसेस लिख रहे हो उसमें रैपिटेशन ना हो, उसमें जो है लाइक चीज़ें गड़बड़ ना नज़र आ रही हो, एक फ्लो एक स्मूथ में चल रही हो, ठीक है। तो आपने सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर्स को देखना है, ठीक, और आपने देखना है कि एक प्रॉपर स्मूथ स्ट्रक्चर चल रहा हो, उसमें मोनोटनी ना हो रही हो। फिर क्लैरिटी क्या है कि आपके सेंटेंस जो है वो क्लियर हो, कंसाइज हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। वर्ड चॉइस, आपने ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो कि आपके मैसेज कन्वे के अकॉर्डिंग सूटेबल अप्रोप्रिएट वोकैबलरी हो, ठीक है। ना कि आप ऐसे वर्ड यूज़ करें जो कि इजी टू अंडरस्टैंड ना हो, ना ही आप वर्ड अगेन एंड अगेन रिपीट करें, आप वाइडर वोकैबलरी का यूज़ करें उसके अंदर, और जो वोकैबलरी हो आपके जो मेन आइडिया है, मेन टॉपिक सेंटेंस है उससे बिल्कुल रेलिवेंट हो, ठीक है। इनके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जिसमें हमारे पास ऐसा है, रीड द पैराग्राफ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम्स आप रीड आउट करें, उसमें जो भी की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, फिर पैराफ्रेज करें मेन आइडिया को अपने खुद के वर्ड्स में, ठीक है। जैसे कि हार्मफुलनेस नेचर है मोबाइल फ़ोन की, अब इसको आप अपने वर्ड्स में कैसे कैसे घुमा फिरा के लिख सकते हैं, आप उसको पैराफ्रेज करें, ठीक है। अगर आइडेंटिफाई एनी वीकनेस इन स्ट्रक्चर एविडेंस और स्टाइल, कोई भी वीकनेस हो आप उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। इन पॉइंट्स को फॉलो करके by considering these elements you can gain a deeper understanding of how effectively a paragraph is written and how well it conveys its intended meanings. Clear? तो ये था एनालाइजिंग पैराग्राफ। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं होगी, बहुत ईजी टॉपिक था। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास रिक्वेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।